व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ उसका नाम है कैपेचिनो कॉफ़ी। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, सबकी फेवरेट होती है और नॉर्मली जब विंटर्स आते हैं तो लोग इसको भी बहुत शौक से पीना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल घर में कैपेचिनो कॉफ़ी बनाना सिखा रही हूँ, जो कि बहुत ईजी है और नॉर्मल इंग्रेडिएंट से ही बन जाती है, जो कि एज़ यूजुअल हमारे घर में हमेशा ही अवेलेबल होते हैं। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। लेकिन रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसी तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। कैपेचिनो कॉफ़ी बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड है, यहाँ मैंने ले लिया है 1 गिलास भर के फ्रेश मिल्क ले लिया है, 4 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पर शुगर ले ली है, हस्बे ज़रूरत यहाँ मैंने ले लिया है नीम गर्म पानी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून भर के ले ली है इंस्टेंट कॉफ़ी ले ली है। इसके अलावा यहाँ पर मैंने नेस्ले की इंस्टेंट कॉफ़ी ली है, जो कि बहुत नॉर्मली यूज़ होती है। इसके अलावा मैंने कोको पाउडर ले लिया है, यहाँ मैंने हस्बे ज़रूरत कोको पाउडर को यूज़ करना है। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स है बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स और नॉर्मल से इंग्रेडिएंट्स है, विंटर में हमेशा ही हर घर में ये अवेलेबल होते हैं, जिससे हम बनाने जा रहे हैं कैपेचिनो कॉफ़ी, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है और सबकी बहुत फेवरेट होती है। तो चलते हैं प्रॉपर्ली अपनी रेसिपी की तरफ और रेसिपी को करते हैं हम स्टार्ट। हमारा स्टेप है वो ये है कि यहाँ पे हमने जो इंस्टेंट कॉफ़ी ले ली है, कॉफ़ी के अंदर हमने यहाँ पे जो शुगर ली है उसको हमने ऐड कर देना है। ठीक है, ऐड करने के बाद हमने यहाँ पे जो नीम गर्म पानी लिया है, यहाँ पे हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून, हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। तो स्लोली ग्रेजुअली हमने कम कम पानी डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाना है, क्योंकि हमारा जो पानी है वो नीम गर्म है। तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको एहतियात से इसको मिक्स करना है, क्योंकि चीनी जो है जब आप नीम गर्म पानी डालेंगे तो ये थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी और इसमें अच्छी तरह डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। हमने एक साथ इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना। तो यहाँ पर देखें इसमें आहिस्ता आहिस्ता शुगर जो है वो मेल्ट होना शुरू हो रही है। आप इसको देख रहे हैं, कलर भी इसका काफ़ी हद तक चेंज होता जा रहा है। तो नॉर्मली इसको स्लोली ग्रेजुअली हमने इसको यहाँ पे कर लेना है मिक्स। तो मैं यहाँ पे इसको मिक्स कर रही हूँ और फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करती हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ मैंने अगेन ½ टीस्पून जो पानी था नीम गर्म पानी वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अगेन मैंने इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली आपने इसको मिक्स करना है। शुरू में जब आप कॉफ़ी और शुगर को अच्छी तरह मिक्स करें तो बहुत स्लोली आपने इसको मूव ऑन करते हुए इसको अच्छी तरह कर लेना है मिक्स। देखिए इसका क्रीमी सा टेक्सचर आना शुरू हो गया है, लेकिन अभी इसमें सिर्फ ½ टीस्पून हमने इसमें जो पानी ऐड किया था हमने इसको इसमें अच्छी तरह डाल कर इसको अच्छी तरह कर लिया है मिक्स। अब मैंने इसको अगेन इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, इतना कि इसमें ये जो शुगर आपको नज़र आ रही है ये बिल्कुल भी नज़र ना आए और बहुत क्रीमी सा इसका टेक्स्चर आ जाए। तो इसको मैंने मज़ीद इसको हाथ की मदद से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना, इतना मिक्स करना है कि पूरी फुल क्रीमी बन जाए। और ये जब हम चम्मच यूँ करें तो ये जो है क्रीम जो है वो चम्मच से ना गिरे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मैं इसको अगेन इसको मिक्स कर रही हूँ विदाउट पानी डालकर और मैं इसको बिल्कुल स्लोली ग्रेजुअली अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी जो कॉफ़ी है उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और ये देखिए बहुत ही फ्लफ़ी सा, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेक्सचर आगे देखें, चम्मच से भी ये नहीं गिर रही है और बहुत देर से गिर रही है और बहुत ही फ्लफ़ी सा इसका टेस्ट आया है, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेक्सचर आ गया है। और तकरीबन मुझे 10 मिनट्स लगे इसको मिक्स करते हुए। अगर आप चाहें तो इसको ब्लेंड भी कर सकते हैं, चाहें तो आप इसको स्पून की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार सी ये बनती है। और हमारी मज़ेदार सी जो कॉफ़ी है उसको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, उसको अच्छी तरह क्रीमी सा इसका टेक्सचर बन गया है। तो अब इसका जो हम नेक्स्ट स्टेप है वो मैं क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। ले लिया और पैन में हमने यहाँ पे जो 1 गिलास दूध लिया था वो हमने डाल देना है और यहाँ देखें मैंने ये दूध सारा इसमें डाल दिया और अब मैंने इस दूध को अच्छी तरह कर लेना है बॉईल। तो अब मैं इसको बिल्कुल बॉईल कर लूँगी और यहाँ देखिए हमारा जो दूध है वो बॉयल हो रहा है। हमने क्या करना है, इसको अच्छी तरह इसको बीट करना है। वो हम कैसे करेंगे ये आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपने कोई भी स्पून ले लेना है, उसकी मदद से हमने इसमें झाग बनाने हैं।
तो यहाँ हमारा दूध अच्छी तरह बॉयल हो रहा है और हमने इसको एक चम्मच की मदद से दूध लेना है चम्मच में और ऊपर से डालना है और इस तरह डालना है कि दूध में झाग बने, जैसे कि यहाँ पर आपको झाग बनते हुए नजर आ रहे हैं, बलून्स बन रहे हैं। इट्स मीन कि हमने इसको इस तरह करके इसको बॉयल करना है। तो मैं यहाँ पर ये इसी तरह करती जाऊँगी, इतना करूँगी, जब इसमें थोड़े से झाग ज़्यादा बन जाएंगे तो फिर मैं अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगी ये मैं आपको बताती हूँ। हमारा जो दूध है वो अच्छी तरह बॉयल हो गया और इसमें अच्छी तरह हमने झाग बना लिए हैं और अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या करना है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर एक मग ले लिया और मग में हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो हमने कॉफ़ी को अच्छी तरह मिक्स किया था हमने 1 टेबल स्पून इसमें शामिल कर देना है। देखें हमारी जो कॉफ़ी है वो किस तरह अंदर जा रही है। हमने यहाँ पर 1 टेबल स्पून डाल दिया है, सेकेंड अब मैं डालने वाली हूँ। मैंने इसके अंदर ये डाल देना है दूध, ये जो मैंने बॉयल किया था हमने ऊपर से डालना है इसके ऊपर, ताकि इसके बहुत ही मज़ेदार सा फ्लफी सा इसका लुक आए। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका लुक आता है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो यहाँ मैंने जो दूध को बॉईल कर लिया था वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और अब मैंने इसके ऊपर लास्ट के अंदर श्रिंक कर देना है कोको पाउडर को। डालने के बाद इसको अच्छी तरह कर लेना है यहाँ पे मिक्स, और यहाँ मैं इसको अच्छी तरह कर रही हूँ मिक्स। ठीक है, दूध के अंदर कॉफ़ी को डालकर बहुत ही मज़ेदार सा जो लुक है वो इसका आ गया और लास्ट हमने श्रिंक कर देना है इसके ऊपर कोको पाउडर को, ताकि इसका जो लुक है वो बहुत ही ग्रेसफुल और बहुत ही मज़ेदार सा आए। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी मज़ेदार सी कैपेचिनो कॉफ़ी हो गई है कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी। उसका मैंने कर लिया है डिश आउट और मैंने लास्ट में स्प्रिंकल किया है कोको पाउडर से। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही यमी होती है। नॉर्मली विंटर्स में बहुत ज़्यादा इसको लोग यूज़ कर रहे होते हैं और बाहर से इसको जाकर पी रहे होते हैं। तो अब इस बार मैंने आपको विंटर में ये रेसिपी सिखा दी है, तो अब घर में बिल्कुल ही ईजी तरीके से इसको आप बना सकते हैं, फैमिली के साथ इंजॉय कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर सकते हैं। तो यकीनन आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, एज़ यूजुअल फीडबैक ज़रूर देंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो को करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।